Good morning, guys. How are you? Today we will learn about perspective. Okay? तो आज हम perspective क्या होता है ये जानेंगे. perspective का बहुत बड़ा रोल होता है ड्राइंग में, है ना. इम्पोर्टेंस ऑफ perspective हम देखेंगे क्या होता है. जैसे हम कोई ड्राइंग बनाते हैं जिसमें डेप्थ को शो करना होता है ना. तो उसके लिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं. पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज़ अ टेक्निक टू क्रिएट द लाइनर इल्यूजन ऑफ डेप्थ. ओके, तो क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ. इसके अंदर ही बताऊँगा. ये बॉक्स को आप एक ड्राइंग शीट ही समझिए, ठीक है, जिस पे आप ड्राइंग करेंगे. ठीक है, इस बॉक्स में पर्सपेक्टिव में क्या होता है. पर्सपेक्टिव में 3 लाइन होते हैं मेन. फर्स्ट क्या होता है, वर्टिकल. वर्टिकल क्या होता है, ये सीधी लाइन है ना. सेकंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल ये, ठीक है. थर्ड लाइन क्या होता है, वैनिशिंग लाइन. क्या होता है, वैनिशिंग लाइन. ये दोनों को क्रॉस करते हुए ये क्या होता है, वैनिशिंग लाइन होता है. तो पर्सपेक्टिव ड्राइंग जब हम बनाएंगे तो इन 3 लाइंस को लेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और वैनिशिंग लाइन. ठीक है, तो देखिए 1 पॉइंट. पर्सपेक्टिव के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव. ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं पर्सपेक्टिव. फर्स्ट क्या है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव. सेकंड क्या है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. और थर्ड क्या है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. तो 1 पॉइंट में जैसे नाम में ही पता चल रहा है, 1 पॉइंट मतलब एक पॉइंट से ही इसमें ड्राइंग होगा. 1 पॉइंट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट का पोर्शन होता है उसको शो करते हैं. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. अगेन एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, है ना. देखिए एकदम बेसिक से हम पर्सपेक्टिव को आज जानेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे वर्क करेंगे. पर्सपेक्टिव के लिए हमको स्केल का ज़रूरत पड़ता है. ठीक है, इस पे आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले हम देख लेते हैं, फिर 1 पॉइंट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है. हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब होता है एक प्रकार का, इसको क्या बोल सकते हैं हम, आई लाइन. आई लाइन मीन्स क्या होता है, जैसे हम किसी एक बॉक्स के आगे खड़े हैं. ठीक है, जस्ट उसके फ्रंट में ही खड़े हैं, सामने में. तो क्या होगा, हमें उसका सिर्फ फ्रंट का एरिया ही दिखाई देगा, है ना. जैसे ये एक बॉक्स है, मान लो इसके फ्रंट में ही हम खड़े हैं, यहाँ बीचों बीच हम खड़े हैं, तो क्या दिखाई देगा, सिर्फ ये फ्रंट का ही हिस्सा हम लोग को दिखाई देगा. ना इसका साइड का कुछ दिखाई देगा, ना ही टॉप ना ही बॉटम का कुछ दिखाई देगा. ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल. अगर हमें इस बॉक्स का टॉप एंगल हमको अगर देखना है, ठीक है, टॉप का जो एरिया है वो अगर देखना है, तो क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर या नीचे कर देते हैं. तो क्या करेंगे हम, देखिए इस बॉक्स में बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ लेता हूँ ऊपर. 1 पॉइंट बना रहे हैं, इसलिए मैं बीच में एक पॉइंट ले रहा हूँ. एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट, इसलिए 1 पॉइंट हुआ. ठीक है, और इसके बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन भी खींच रहा हूँ. ठीक है, याद रखना, जहाँ हम पॉइंट लेते हैं इसको क्या पॉइंट बोलते हैं, इसको वैनिशिंग पॉइंट कहा जाता है. ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वैनिशिंग पॉइंट. जैसे ये वैनिशिंग लाइन है ना, तो इस पॉइंट से ही जो लाइंस निकल रहे हैं उसको वैनिशिंग लाइन बोलते हैं, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए बॉक्स बनाते हैं. ठीक है, मान लो मैंने यहाँ एक बॉक्स क्रिएट किया जस्ट इसके सामने.
पॉइंट के जस्ट सामने ही एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है। हो गया। अब देखिए, अब इसका हमको टॉप एंगल देखना है। टॉप एंगल देखना है तो कैसे करेंगे, इस वैनिशिंग पॉइंट से इसके एजेस को, है ना, जो बॉक्स मैंने बनाया था अभी, उसके एजेस को ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और एक और यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे, इसके पैरेलल में लेंगे, ठीक है। देखिए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में ही एक लाइन लिया मैंने, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसको हम मिटा देंगे, अनवांटेड लाइन हो गया, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, हमें क्या बनाना था, बॉक्स, तो मैं उसको शेड कर देता हूँ, है ना। ये रहा हमारा बॉक्स, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव के हेल्प से हम एक बॉक्स बनाएं जिसका हम डेप्थ भी क्रिएट कर रहे हैं, है ना, डेप्थ भी इसका क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पर्सपेक्टिव के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग इज अ टेक्निक टू क्रिएट द लाइनर इल्यूजन ऑफ डेप्थ, ठीक है, लाइनर इल्यूजन ऑफ डेप्थ, ओके। एंड एज ऑब्जेक्ट गेट फर्दर अवे फ्रॉम द व्यूअर दे अपीयर टू डिक्रीज इन साइज एट द कांस्टेंट रेट, ओके। जैसे मैं बता देता हूँ, सेकेंडली हम देखते हैं, इसमें ही देखते हैं, ओके। जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है हम उसको वैसे ही रखते हैं और वैनिशिंग पॉइंट भी हम वहीं रखते हैं, ठीक है। यहाँ मैं कुछ क्रिएट करता हूँ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे नज़दीक आएगा वैसे क्या होगा, वो हमको बड़ा दिखाई देगा, है ना। देखिए, ठीक है, एक बॉक्स क्रिएट कर लिए। अब ये वैनिशिंग पॉइंट है, अब वैनिशिंग पॉइंट से क्या करेंगे, इस एज को, इस एज को और इस एज को, ठीक है, मिला देंगे। देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा मिला दिया। अब देखिए आप, है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम यहाँ बॉक्स बनाते हैं, मान लीजिए एक क्रिएट करता हूँ बॉक्स, तो ये कैसे बनेगा, एकदम छोटा बन रहा है ना। और जैसे जैसे ये हमारे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है इसका शेप, है ना। तो देखिए, एक वर्टिकल लाइन खींचा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको डार्क कर देता हूँ जो अभी क्रिएट किया, ठीक है। तो ये है टू डी सरफेस पे 3 डायमेंशनल व्यू क्रिएट करना ही पर्सपेक्टिव होता है ना। पर्सपेक्टिव की मदद से हम 2D सरफेस में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, इसमें और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो था टॉप एंगल के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहाँ लिए थे, ऊपर लिए थे, है ना। टॉप एंगल देखना है तो, अगर हमको लो इसका बॉटम देखना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, नीचे लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक और बात ध्यान रखना कि आप हॉरिजॉन्टल सिर्फ मिडिल में ही नहीं, आप इस लाइन में कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ ले लिया, वैनिशिंग पॉइंट को यहाँ पे ले लिया। अब देखिए कैसे मैं क्रिएट करता हूँ, है ना। अब यहाँ मान लो हम बना रहे हैं, यहाँ पे ऐसे,
ऐसे, ठीक है। अब इसको वैनिशिंग पॉइंट से इसको एजेस को मिला दीजिए, 1 2 ये 3, ठीक है। देखिए लग रहा है 2D सरफेस में मैंने इसको 2D बनाया था, फ्लैट ड्राइंग किया था। अब ये वैनिशिंग पॉइंट वैनिशिंग लाइन के हेल्प से क्या हो गया, 3D बन गया। अब देखिए मैं इसको यहाँ से समझ गया। अब देखिए अनवांटेड लाइन मैं इरेज कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ओके, दैट इज क्लियर। ये बॉटम फेस दिख गया आपको, तो ये 1 पॉइंट है, ठीक है। 1 पॉइंट में क्या होता है, सिर्फ एक ही वैनिशिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 2 पॉइंट करेंगे जिसमें 2 पॉइंट होगा। जैसे ये एक वैनिशिंग पॉइंट है, वैसे ही इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही दूसरा वैनिशिंग पॉइंट होगा, है ना। दूसरा वैनिशिंग पॉइंट होगा, ये वैनिशिंग पॉइंट और ये। उसके बाद दोनों की मदद से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ओके। पर्सपेक्टिव बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी सीन को क्रिएट करने के लिए। जैसे कोई बिल्डिंग का हम बना रहे हैं बैकग्राउंड, या फिर ट्रेन, है ना, रेलवे ट्रैक। आगे आपको मैं असाइनमेंट नोट दूंगा क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट देख लेते हैं क्लास ओवर होने के पहले। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने थोड़ा नीचे लिया है, मिडिल में ना लेके, है ना। वैनिशिंग पॉइंट मैंने मिडिल में लिया है, कोई प्रॉब्लम। वैनिशिंग पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको कोई रेफरेंस दूंगा तो आपको उसमें गेस करना होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। उससे पहले आपको मैं इतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आप किसी भी इमेज को देख के ही बता देंगे कि इसका वैनिशिंग पॉइंट कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे है, ओके। सो प्रैक्टिस से ही ये पॉसिबल हो पाएगा, तो कीप प्रैक्टिसिंग, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ मेरा नाम लिखते हैं एस, ओके। सो एस को मैं यहाँ पे फ्लैट बनाऊंगा, एस को इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, 1 पॉइंट के ही हेल्प से। यहाँ पे बनाता हूँ एस, ठीक है। ये बन गया एस। अनवांटेड लाइन्स को मिटा देता हूँ, इसको प्रॉपर बनाता हूँ। ठीक है, अब इसको 3D कैसे बनाएंगे देखिए क्या होता है। अब जैसे कोई भी हम वर्ड लेते हैं तो उसका एज, जैसे इसमें एज को मिला रहे थे ना, इसका एज को ऐसे मिला रहे थे, 3D बन गया। सेम टेक्निक है यहाँ पे। ये है एज, पहला एज है, दूसरा एज है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, सबको मिला दीजिए, है ना। जैसे देखिए वैनिशिंग पॉइंट से इसको मिला देना है,
ये ऐसा ऐसा है ना, और ये भी इसमें ऐसा हो गया। अब यहाँ पे उसको क्या करेंगे, अनवांटेड जो लाइंस हैं उसको हम इरेज कर देंगे, तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, देखिए हो गया, बन गया 3D। ये डेप्थ मिल गया उसका, ये रहा डेप्थ। ओके गाइज, तो इसका हेल्प लेके हम अल्फ़ाबेट्स भी बना सकते हैं। जैसे एक और कुछ करते हैं, टी। टी से किसका नाम आता है हमारी क्लास में, किसका किसका नाम आता है? जिसका जिसका नाम टी से आता है वो जल्दी जल्दी बनाएंगे इसको, ठीक है। तो टी, अब ये किस फॉर्म में है? 2D, इसमें है 2D, ये किस में है? 3D। अब इसको 3 डायमेंशनल कैसे करेंगे? सभी को पता है कैसे करेंगे, सभी करेंगे। चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। वैनिशिंग पॉइंट से एजेस को मिलाओ, 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 वैनिशिंग पॉइंट से एजेस को मिलाओ। ये भी एज है ना, कैसे बोल रहे थे, इसको भी करो, कर दिए। या अनवांटेड लाइंस को मिटाओ, ठीक है। अनवांटेड लाइंस को मिटाओ, जल्दी जल्दी मिटाएंगे। मैंने पूरा ही मिटा दिया। चलो हो गया। ये ओके, तो बन गया टी। 2D से कन्वर्ट किस में हो गया? 3D में। किसकी मदद से हुआ? 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की मदद से हमने 2D से 3D 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना आज सीख लिया, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा? अपना नाम, ठीक है, अपना नाम आप 3D में कन्वर्ट करेंगे। पहले आप उसको कैसे लिखेंगे? 2D फॉर्म में लिखेंगे। जैसा टी लिखा, एस लिखा ना हमने, वैसे ही आप क्या करेंगे? अपना नाम पहले ऐसे लिखेंगे 2D फॉर्म में। स्केल का आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव में अलाउ है, बाकी टाइम नहीं है, ठीक है। ये फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इस वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से, जैसे इसको एजेस को बस मिलाना है आपको जी, और कुछ नहीं करना है ना। ये ऐसे एजेस मिला दीजिए, फिर ये बन गया 3D, है ना। तो वैसे ही आपको करना है। सब अपना अपना नाम लिखेंगे और मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे।